टू बैक माय चैनल का है। अच्छा, एमएससी थर्ड सेमेस्टर में हम हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। हम लास्ट वीडियो में नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री की जब हम स्टडी कर रहे थे, हम लास्ट वीडियो में सिस्टेमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम को पढ़ चुके थे, या सिस्टेमेटिक नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, या एच विडमैन साइंटिस्ट के बेस पे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा? सिस्टेमिक nomenclature of heterocyclic compound, या define the nomenclature of heterocyclic compound on the basis of H. Widman scientist। वो लास्ट वीडियो में मैं पढ़ चुका था। उसके बाद इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉमन नेम ट्रैवल सिस्टम, या तो कॉमन नेम हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम, डिफाइन द कॉमन नेम ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, या डिफाइन द nomenclature of heterocyclic compound on the basis of ट्रैवल सिस्टम। कि ट्राइबल सिस्टम से आप क्या समझते हैं? ट्राइबल सिस्टम में जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के कॉमन नेम होते हैं उसको डिफाइन किया जाता है। उसके जो एग्जांपल ले लीजिए, फिर उसके जो कॉमन नेम होते हैं उसको स्टडी किया जाता है। फिर उसके बाद जो तीसरा सिस्टम आता है फ्यूज तथा फ्यूजन नोमेनक्लेचर ऑफ सिस्टम। फ्यूज या फ्यूजन नोमेनक्लेचर सिस्टम, इसमें जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं इसके साथ कोई रिंग अटैच होती है, मतलब इसमें दो रिंग आपस में अटैच होती है, फिर उसमें हेटेरोएटम अटैच होता है जिसको फ्यूज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। फ्यूजन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, उसका नोमेनक्लेचर। तो तीसरा सिस्टम ये होता है। चौथे की अगर हम बात करें, द रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जो रिप्लेसमेंट होता है, रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है ना, पहले कार्बोसाइक्लिक से ही हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, तो उसमें जो रिप्लेसमेंट हुआ है किस तरीके से हुआ है, उसमें इस लेक्चर में हमें ये दिखाना होता है कि मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, कि मोनो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, पहले जो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड था मोनो कार्बोसाइक्लिक से ही मोनो हेटेरोसाइक्लिक बना, फ्यूज कार्बोसाइक्लिक से फ्यूज हेटेरोसाइक्लिक बना, स्पाइरो कार्बोसाइक्लिक से स्पाइरो हाइड्रोसाइक्लिक बना, ब्रिज साइक्लिक कंपाउंड से ब्रिज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बना। रिप्लेसमेंट ऑफ नोमेनक्लेचर में हम ये सब पढ़ेंगे। अब पहले सबसे हम ट्रैवल सिस्टम को देख लेते हैं, फ्यूज और फ्यूजन नोमेनक्लेचर ऑफ सिस्टम को देख लेते हैं, या कॉमन नेम ऑफ ट्रैवल सिस्टम को देखते हैं हम। कॉमन नेम ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड या ट्रैवल सिस्टम फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब जो ट्रैवल सिस्टम कॉमन नेम में तो कॉमन ले लीजिए, जैसे फ्यूरेन था, आपने पढ़ा होगा पहले, फ्यूरोन होगा, फ्यूरोन, पायरोल, पायराडीन, तो क्या है? हेटेरोएटम अटैच हो रहा है ना, तो कॉमन नेम है उसके, कॉमन नेम है। कॉमन नेम हो गया। कॉमन नेम्स या ट्रैवल सिस्टम। यहाँ पे थ्योरी में देखते हैं पहले क्या लिखा उसने। मेट्रो सिस्टम हेटेरोसाइक्लिक recognize the values in the written diffusion of system there are large number of so which are now identified नॉन सिस्टमिक या कॉमन नेम। ये बोला कि जो कॉमन नेम ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं या ट्रैवल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कराया जाता है, वो क्यों कराया जाता है कि मतलब यहाँ बहुत सारी रिंग ऐसी प्रेजेंट होती है, लार्ज नंबर ऑफ रिंग आर प्रेजेंट इन सिस्टम, की लार्ज नंबर ऑफ रिंग, काफी सारी रिंग ऐसी प्रेजेंट होती है जिनका नॉन सिस्टेमिक मतलब एच विटमैन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ना करा के या सिस्टेमिक वे में ना करा के सिर्फ कॉमन नेम पे ही उसको डिफाइन कराया जाता है, जिसको कॉमन नेम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, या ट्रैवल सिस्टम के अकॉर्डिंग जिनका नोमेनक्लेचर कराया जाता है। फ्यूरेन 5 मेंबर रिंग होती है, इसके साथ ऑक्सीजन होती है, इसका कॉमन नेम फ्यूरेन है। अब फ्यूरेन है, अगर एच विटमैन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए, ये एरोमेटिक है, 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर की रिंग के लिए क्या था? एरिटोल, IR3 के लिए ऑयल का यूज होगा 5 मेंबर। लेकिन यहाँ पे हम सिस्टमिक वे में नहीं करते हैं, सिर्फ कॉमन नेम ले लेते हैं। कॉमन नेम फ्यूरेन, आप 2-3 एग्जांपल जो आपको याद हो, जो आपने 12th में भी पढ़े होंगे, BSc में भी पढ़े होंगे, और थर्ड ईयर में भी पढ़े होंगे, BSc थर्ड ईयर वगैरह में। फ्यूरेन जब 5 मेंबर रिंग से ऑक्सीजन बॉन्डेड होता है,
फ्यूरेन कहते हैं, थायोफीन कहते हैं जब 5 मेंबर रिंग से सल्फर ऐड होता है। हेटेरोएटम कौन है? सल्फर, थायोफीन, फ्यूरेन, पायरोल। पायरोल जब 5 मेंबर रिंग से क्या होता है? NH। जब 6 मेंबर रिंग से नाइट्रोजन होता है पायराडीन। फ्यूरेन, थायोफीन, पायरोल, पायराडीन। फ्यूरेन, पायरोल, फ्यूरेन, थायोफीन। फ्यूरेन तथा थायोफीन, फ्यूरेन ऑक्सीजन अटैच होगा, थायोफीन सल्फर अटैच होगा, पायरोल 5 मेंबर रिंग से नाइट्रोजन अटैच, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा। फ्यूरेन, थायोफीन, पायरोल, पायराडीन। 6 मेंबर रिंग से नाइट्रोजन अटैच होता है पायराडीन। एरोमेटिक रिंग है ना, तीनों के चारों कंपाउंड गया। ये क्या हो गया? कॉमन नेम ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। उसके बाद क्वाइनिन आपने पढ़ा होगा, जैसे एंथ्रासीन है, नेप्थेलीन है। नेप्थेलीन में, एंथ्रासीन में कोई नाइट्रोजन एटम लगा दी, नहीं फिर वो क्या हो जाएगा? वो जो कंपाउंड फ्यूजन तथा फ्यूज में चला जाएगा, नेप्थेलीन वगैरह फ्यूजन में चला जाएगा। जो एंथ्रासीन भी है फ्यूजन में चला जाएगा, क्योंकि उसके साथ रिंग बॉन्डेड है ना, रिंग आपस में ज्वाइन है, तो उसको फ्यूजन कहा जाता है, फ्यूज्ड है। तो कॉमन, अभी सिर्फ हमें मोनोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए कॉमन नेम पढ़ने हैं। मोनोसाइक्लिक के लिए ये है, जो सिंगल रिंग के लिए हमें, सिंगल रिंग के लिए मोनोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए नोमेनक्लेचर करना है, जो कॉमन नेम होता है, या ट्रैवल सिस्टम के अकॉर्डिंग इनकी नेमिंग करनी है। पायराडीन, पायराडीन पायराडीन की बात करें, 2 नाइट्रोजन एटम हो गए। इंडोल, एक 6 मेंबर रिंग से के साथ 5 मेंबर रिंग अटैच होती है, उसके साथ एक नाइट्रोजन हेटेरोएटम अटैच होता है। इंडोल, इसको फ्यूजन तथा फ्यूज होता है ना, जो इंडोल, इसको फ्यूजन के में भी पढ़ाया जाएगा। फ्यूजन जो फ्यूज नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होगा, फ्यूजन फ्यूज वाला, इंडोल को उसमें भी करेंगे। क्वाइनलीन, अब क्वाइनलीन होता है, ये किसका एग्जांपल है? नेप्थेलीन का। नेप्थेलीन का जो वो बनता है ना, इस तरीके बनता है नेप्थेलीन। नेप्थेलीन में नाइट्रोजन लगाने पर क्वाइनलीन होता है, ये आइसोक्वाइनलीन होता है। अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है तो क्वाइनलीन होगा, अगर ये वाला बॉन्ड इस साइड में जाएगा तो इसको आइसोक्वाइनलीन कहते हैं। ये जो हेटेरोएटम बना है ना, ये किससे बना है? नेप्थेलीन से। इसको हम रिप्लेसमेंट में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हमें कॉमन नेम याद करने हैं। इंडोल, पायराडीन, 2 नाइट्रोजन बॉन्ड हो गए, 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट हो गए बेंजीन की रिंग में। क्वाइनलीन, एक नाइट्रोजन एटम होगा, जब वो क्वाइनाइड स्ट्रक्चर को बना रहा होगा। ये क्वाइनाइड स्ट्रक्चर है। बेंजोनाइड स्ट्रक्चर का होगा, ये वाला डबल बॉन्ड अगर यहाँ जाएगा बेंजोनाइड स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्योंकि जब देखिए, अब जो है ये वाली रिंग तो क्या है, ये तो अलग है, ये वाली रिंग अलग हो रही है। एरोमेटिक रिंग को तो सो ये एरोमेटिक कंपाउंड तो है, लेकिन ये बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, ये बेंजीन का बना रहा है, क्योंकि इसमें पूरा पूरा स्ट्रक्चर है। लेकिन अब यहाँ की अगर हम बात करें, ये दोनों बेंजीन का स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर इस रिंग को अगर अब यहाँ से हटाओगे, ये वाला डबल बॉन्ड इसके लिए बेंजीन की तरह वर्क करता है, मतलब ये वाला डबल बॉन्ड इस वाली रिंग के लिए वर्क करता है। अगर हम वैसे बात करें तो ये वाला डबल बॉन्ड तो इस वाली रिंग के लिए तो वर्क कर ही रहा है। तो ये दोनों के दोनों बेंजोनाइड स्ट्रक्चर होते हैं, क्वाइनाइड स्ट्रक्चर होता है। जो नेप्थेलीन का क्वाइनाइड स्ट्रक्चर होता है, जब उसमें हेटेरोएटम होता है, क्वाइनलीन, आइसोक्वाइनलीन। तो आपको 4-5 नाम बताएं। एक तो फ्यूरेन, जब 5 मेंबर में ऑक्सीजन हो। थायोफीन, जब 5 मेंबर रिंग में सल्फर हो। पायरोल, जब 5 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन हो, सॉरी 5 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन हो, सही तो है, हाँ सही है, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, पायरोल। तब 6 मेंबर रिंग में सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, पायरोडीन। 6 मेंबर रिंग में पायरोडीन। तो 4 नाम तो ये हो गए। पायराडीन, पायराडीन की बात करें तो कितने नाइट्रोजन? 2 नाइट्रोजन एटम हो। वहीं उसके बाद इंडोल की बात कर लीजिए, इंडोल यहाँ पे ले लीजिए कि एक बेंजीन की रिंग से 5 मेंबर रिंग अटैच है, 5 मेंबर रिंग में कोई हेटेरोएटम अटैच है जो नाइट्रोजन है, इंडोल। उसके बाद क्वाइनलीन, आइसोक्वाइनलीन, सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये क्वाइनलीन क्या हुआ, सिर्फ ये वाला बॉन्ड यहाँ पे बना लिया, अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ पर होगा इसको आइसोक्वाइनलीन कहते हैं। आइसोक्वाइनलीन, ये आइसोक्वाइनलीन, इसको रहने दीजिए या कर लीजिए, को मेरी मर्जी आपकी। तो कॉमन नेम तो हमारे यहाँ पर खत्म हो गए। ये क्या हुआ? कॉमन नेम। उसके बाद हम पढ़ते हैं फ्यूज तथा फ्यूजन नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जो फ्यूज तथा फ्यूजन होते हैं उसके बेस फ्यूज तथा ये वाला है फ्यूज एंड फ्यूजन नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जो फ्यूज होता है
ये एक दूसरे फ्यूज है ना, ज्वाइंट है, जब अटैच है तो फ्यूज हुआ है। बेंजीन की रिंग हुई, इसके साथ 5 मेंबर रिंग अटैच है तो इसको फ्यूज तथा फ्यूजन नोमेनक्लेचर ऑफ सिस्टम कहा जाता है, नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब इनका नोमेनक्लेचर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।